हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो जो ये समांतर चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि कोई हमें सर्किल दे रखा है, ठीक है, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सर्किल दे रखा है और इस सर्किल के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये हम इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम दिया हमने ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी नाम, एंड जो ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है इसको पी क्यू आर एंड एस नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है प्रमेय है एक तरफ से, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है हमें कि जो ए बी सी डी है ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होंगी एंड इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल है, ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। एंड ए डी समांतर है बी सी। ए डी समांतर है बी सी। समांतर के साथ साथ ये क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। ए डी इक्वल बी सी। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है क्या कि समांतर तो है लेकिन समचतुर्भुज भी है। क्या है? अब समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है कि ये इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये इक्वल होंगी। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है। अब उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में कहेंगे हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखो तो देखिए ये ए जो पॉइंट है वो इस सर्कल का बाह्य बिंदु है, ठीक। बी भी बाह्य बिंदु है, सी भी बाह्य बिंदु है, डी भी बाह्य बिंदु। अब अगर ये बाह्य बिंदु है तो इस बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं जो जा रही हैं वो दोनों इक्वल होंगी। इससे भी जा रही है तो ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि बाह्य स्पर्श रेखाएं इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि जो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो गाइस, अगर इधर से हम AP लेंगे तो इक्वल किसके होगा? AS के। इधर से अगर हम BP लेंगे तो इक्वल किसके होगा? BQ के। एंड इधर से अगर हम CR लेंगे तो इक्वल किसके होगा? CQ के। यहाँ पर BQ है, ठीक है। एंड इधर से अगर हम DR लेंगे तो इक्वल किसके होगा? DS के। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नाम, ठीक है। ये समीकरण आए हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 5 तक है, ये 4 समीकरण है, इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने, यानी कि ये चारों जो इक्वेशंस आई इनको हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने पर देखिए AP और BP, AP एंड BP को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगी हमारे पास? AB पूरी, यहाँ पर P है ना, ये आ गई हमारे पास AB प्लस CR और DR को जोड़ेंगे तो पूरी CD इक्वल, देखिए BQ और CQ मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास? BC, ये BC प्लस AS और DS मिलकर AD। लेकिन हमें लाना क्या है? AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, लेकिन यहाँ पर तो योग में आ रहा है।
तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम BC के बराबर AD रख सकते हैं और CD के बराबर AB। तो समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर समीकरण नंबर फर्स्ट से मान रखेंगे तो AB प्लस AB की जगह भी देखिए डायरेक्ट कर देता हूं, AB और AB जुड़कर क्या हो जाएंगे 2 ऑफ AB, एंड BC और BC या फिर AD और AD जुड़कर 2 ऑफ AD हो जाएंगे, 2 ऑफ AD। कैसे किया मैंने, इस BC की जगह ये AD रखा तो एक AD ये और एक AD ये जुड़कर 2 AD, एंड AB और CD दोनों बराबर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ऑफ AB, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा AB इक्वल AD। इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया इसको। अब गाइस देखिए समीकरण नंबर 6 में AB को AD के इक्वल दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर AB AD के इक्वल है तो AD BC के भी तो इक्वल है, यानी कि जो AB है वो BC के भी इक्वल होगा। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर फर्स्ट व 6 से, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं AB बराबर है किससे, AD की, AD बराबर है किसके, BC के, एंड BC, ठीक है, BC के, एंड देखिए एंड AB बराबर भी है किसके, CD के, एंड AB बराबर है किसके, CD की। तो देखिए AB इक्वल AD इक्वल BC इक्वल CD, चार भुजाएं हो गई। अतः हम कह सकते हैं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और जहां समझ में नहीं आया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हमें क्या दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल है हमारे पास। इस सर्किल के परिगत कोई त्रिभुज है, परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD एंड रेखाखंड CD D बिंदु द्वारा विभाजित है और इनकी लंबाइयां क्या है, एक तो 8 सेंटीमीटर है एंड एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक के तो 8 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार हमें दे रखा है और पूछा क्या है इसने कि AC की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक, एंड एक हमें निकालनी यहां से AC और AB की लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी। तो देखिए गाइस कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो ये शीर्ष है इसको मैं केंद्र से मिला देता हूं, त्रिभुज के जितने भी शीर्ष है उनको मैं केंद्र से मिला देता हूं। ये हमने त्रिभुज के शीर्षों को केंद्र से मिला दिया। एंड एक काम और मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए ये केंद्र है और केंद्र जो स्पर्श बिंदु से मिल रहा है तो ये 90 डिग्री। इसी प्रकार में इनको भी मिला देता हूं, जो ये स्पर्श बिंदु है इनको भी मैं केंद्र से मिला देता हूं। तो अगर इनको केंद्र से मिला दूंगा तो ये भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब इसको हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए सभी के माइंड में एक ही आइडिया आएगा, देख लेना क्या कि देखिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। जो मेन बड़े वाले हैं, ये लाल जो रेखा मैंने खींची है इनसे देखिए, एक तो ये वाला, एक नीचे वाला, एक बगल वाला, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग में इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग की इक्वल कर दूं तो हो सकता है हमारे पास इसकी और इसकी लेंथ आ जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये C बिंदु इसका बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं लेंथ इक्वल होगी। तो अगर ये 6 है तो यहां से यहां तक भी 6 सेंटीमीटर होगी, एंड ये B भी बाह्य बिंदु है तो अगर ये 8 है तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए और ये भी A भी तो बाह्य बिंदु है तो A से भी जो स्पर्श रेखाएं आएंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि अगर इसको मैं x मान रहा हूं तो ये भी होगी x, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ हमारे पास सेम इक्वल मान आएगा इसका। अब यानी कि पूरी कितनी हो गई, यहाँ इधर लिख लेता हूं, जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है BD, सॉरी गाइस, BD दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। इसी के इक्वल कितना हो गया B, इसको मैं नाम दे रहा हूं D, E and F, E and F ब्लैक से लिख देता हूं मैं इसको ग्रीन से ताकि आपको अलग से दिख जाए, ठीक है। ये E एंड ये F नाम है, ठीक है। अब देखिए एक तो BD दे रखा है
और बी डी के इक्वल में होगा हमारे पास बीई, जो कितना है, ये भी 8 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, इधर आ, ठीक है। बीई इक्वल 8 इक्वल बी, बी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर इक्वल बीई, यानी कि ये और ये इक्वल। इसी प्रकार सी डी एंड सी एफ, सी डी एंड सी एफ, ठीक, सी डी इक्वल सी एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर, सी डी सी एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर। एंड एक हमने देखिए ये पूरी भी तो होगी, पूरी सी बी बी सी इक्वल है हमारे पास 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। एंड देखिए ए एफ एंड ए ई, ए एफ इक्वल ए ई इक्वल कितना है x। एंड ए सी कितना होगा, देखिए ए सी हमारे पास होगा 6 + x। एंड ए बी कितना होगा हमारे पास 8 + x। और हमें इसमें यानी कि x का मान फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इस किस प्रकार करेंगे हम। अगर मैं इसमें एक चीज करूं क्या, कि जो ये बड़े वाला त्रिभुज है इसके एरिया को मैं क्या करूं, इन छोटे वाले त्रिभुजों के इक्वल कर दूं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए ए बी सी तो हमने लिख लिया, ए ओ सी इसको नाम दे रहा हूं वो है यहाँ, ठीक है। त्रिभुज ए ओ सी प्लस ए ओ सी आ गया बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी प्लस बी ओ ए या ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है। आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं इन परपेंडिकुलर्स को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। तो अब देखिए ये इस प्रकार है, ये त्रिभुज एंड इस त्रिभुज के योग इस बड़े वाले त्रिभुज के इक्वल होगा, क्योंकि इसी से तो मिलकर बने। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ऑफ ए बी सी निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेरोन के सूत्र से होगा, यानी कि रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस चाहिए हमें, और एस क्या है, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। तो एस बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में 2। ए बी का मान है हमारे पास कितना 8 + x, बी सी का मान है 14 प्लस ए सी का मान है 6 + x अपॉन में 2, यानी कि s बराबर आएगा हमारे पास 28। देखिए 14 से 20 और 8 28, 28 + 2x अपॉन में 2, यानी कि 14 + x। ये तो आ गया हमारे पास s, ठीक है। s आने के बाद इस s के मान को हम इसमें रखेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल आएगा हमारे पास, देखिए कितना, रूट ऑफ s की जगह में रखना है 14 + x, ये यहाँ s की जगह वही 14 + x, माइनस है तो माइनस a क्या होगा इसमें, जो ये ए ट्राइंगल यानी कि ए जो कोण है इसमें, इसके सामने की जो भुजा है वो ए है इसमें, यानी कि 6 और 8 14, फिर s वही 14 + x माइनस b क्या है, कोण b के सामने वाली भुजा यानी 6 + x, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 माइनस के x। उसी प्रकार 14 + x एंड c क्या होगी, c के सामने वाली भुजा यानी कि 8 माइनस के 8 और माइनस के x। अब अगर इसको हल करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, रूट ऑफ 14 + x तो ऐसा कैसा, एंड 14 से 14 गए, x से x, इस यहाँ पर भी x से x, तो यहाँ पर तो बचा हमारे पास x इंटू 14 में से 6 गए तो 8 इंटू 14 में से 8 गए तो 6, ठीक। अब देखिएगा इससे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर 8 के 48 48 हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा रूट ऑफ 14 + x इंटू
8 की 48 यानी कि 48x। अब 48 को हम लिख सकते हैं कितने, 16 इंटू 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 14 प्लस एक्स एंड 16 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा एंड यहाँ हो जाएगा 4 रूट ऑफ 14 प्लस एक्स एंड 3x, ठीक है। इस प्रकार होगा, ठीक है। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमारे सिर्फ ये काम में आएगा, तो इसको रख लेते हैं और इस पूरे मटेरियल को मिटा देंगे और सिर्फ डायग्राम रख लेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए गाइस आगे किस प्रकार से हो गए। हमने क्या किया था, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समान किए थे इनका योग। तो अब मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, ठीक है। AOC निकालेंगे तो देखिए ये परपेंडिकुलर था यहाँ पर एंड 4 सेंटीमीटर था। अब मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इसकी ऊंचाई हुई। तो इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है इसमें 6 प्लस एक्स, ऊंचाई क्या है इसमें 4, ठीक है। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज BOC उसमें भी 1/2 आधार क्या है 14 इंटू एक्स इंटू ऊंचाई क्या है इसमें 4। एरिया ऑफ त्रिभुज BOA या AOB इक्वल 1/2 आधार क्या है 8 प्लस एक्स एंड इंटू में ऊंचाई क्या है 4। अब अगर हम इसमें से क्या कर रहे हैं, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगी, कितनी बार 2 एंड 2, इन सभी से 2 बार निकाल लेते हैं। तो देखिए योग कर रहा हूं मैं ना, इसको समीकरण नंबर 1 2 एंड 3 का योग। समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का योग कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये 2 तो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस एक्स एंड प्लस 14 एंड प्लस 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू में 20 एंड 8 28 प्लस 2x, ठीक है 28। इनसे 2 बार निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 4 ऑफ 14 प्लस एक्स, ठीक है 14 प्लस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों के योग को इक्वल कर दूंगा इसके, ठीक है। अतः इसको समीकरण नंबर गाइस, समीकरण नंबर अलग अलग नाम देते हैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन कैसे भी नाम दे सकते हैं, ठीक है 2 3 एंड 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर इसको 5 नाम दे रहा हूँ, 5 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 5 से क्या करेंगे हम, इनका एरिया इक्वल होगा इन तीनों के एरिया के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ रूट ऑफ, पहले हमने किया था कि इससे बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के इक्वल होगा इन तीनों का एरिया। तो बड़े वाले का ये है और छोटे वाले का ये है, तो इन दोनों एरियाज को इक्वल कर देंगे। 4 ऑफ रूट 14 प्लस एक्स एंड 3x इक्वल होगा क्या 4 ऑफ 14 प्लस एक्स, 4 से 4 कैंसिल एंड ये रूट है तो इधर आधे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो देखिए इस 3x को मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने 3x इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 96 और 96 14 का स्क्वायर 196 प्लस x का स्क्वायर
प्लस 28x, ठीक है, 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इसे खोल दिया। अब देखिए गाइस, इससे क्या कर रहे हैं हम, x वाले इन सभी मानों को हम इधर भेज देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इक्वल 0। अगर इसको हल करते हैं, हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा, देखिए कितना, 2 ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 42 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास से 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, यानी 14x माइनस 196 बराबर 0। अब इन सभी से 2 कॉमन लूंगा और 2 कॉमन लेकर इधर भाग दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2 कॉमन लेने पर 2 नाम 18 बच गए, 1 और 2 8 16, 98 बराबर 0। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, यहाँ तो बता लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, सिरदराचार्य से नहीं, गुणनखंड से करेंगे। किस प्रकार कि जो हमारे पास ये 7 है, इसके इस प्रकार से टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो हमारे पास कितना है, वहां पे 7 आए, एंड गुणा करने पर हमारे पास कितना है, 98। तो देखिए अगर हम 14 लेते हैं तो 14 में से -7 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 14 को -7 से गुणा करते हैं तो यानी कि हमारे पास 14 - 7 आएगा। इसका अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस के 98 इक्वल 0, ठीक है। अब इस यहां से तुम्हें क्या कर रहा हूं, x कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 14 माइनस, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस के 7 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 798, ठीक है, इक्वल 0। देखिए x प्लस 14 दोनों से बाहर ले लेता हूँ, तो x प्लस 14 बाहर लिया तो हमारे पास बचेगा x माइनस 7 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 14 बराबर 0 एंड x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 14 एंड x बराबर प्लस के 7। तो गाइस माइनस के 14 तो इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये है हमारे पास क्या, डायमीटर यानी कि लेंथ है, लंबाई, और लंबाई कभी माइनस में हो नहीं सकती, ठीक है। अब ये माइनस में नहीं हो सकती तो गलत है, तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, 7, ठीक है। यानी कि जो AC होगी हमारे पास, AC होगी वो होगी x प्लस में 6, यानी कि 7 + 6 बराबर 13, एंड AB हमारे पास होगी कितनी, 8 + x यानी कि 8 + 7 बराबर 15, ठीक है। AC तो हमारे पास 13 एंड AB हमारे पास 15 होगी, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए एक बार। तो गाइस एकदम राइट आंसर है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो देखिए गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। यानी कि हमारे पास ये कोई सर्किल है एंड इस सर्किल के परिघ को हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, जो इसको स्पर्श करते हुए, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एंड यहाँ पर स्पर्श और यहाँ पर स्पर्श। इसको नाम दे रहा हूँ मैं A B C D। इस जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो ये चतुर्भुज है इसकी आमने सामने की भुजाओं द्वारा यानी कि AB और CD द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, ठीक है, यानी कि ये कोण एंड ये जो कोण होगा
ये कोण क्या होगा हमारे पास, समपूरक, ये कोण एंड ये कोण। यानी कि सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि कोण ऑफ ए ओ बी, इसको नाम ओ दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस कोण ऑफ सी ओ डी बराबर 180 डिग्री एंड ए ओ डी, कोण ऑफ ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। ये हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है क्या दे रखा है कि जो एबीसीडी है वो एक परिगत होते हैं, एबीसीडी एक परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। एंड स्पर्श बिंदु पी क्यू, इसको नाम दे रहा हूं मैं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, परिगत वर्त है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, सिद्ध करना है हमें। कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 एंड कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो गाइस उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्पर्श बिंदु है इनको मैं केंद्र से मिला देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इसको भी हम केंद्र से मिला देते, इसको भी हम केंद्र से, और इसको भी हम केंद्र से मिला देते, ठीक है। अब इनको केंद्र से मिलाने पर हमारे पास क्या निष्कर्ष आएगा कि देखिए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, या तो हम क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप या सर्वांग सम सिद्ध करके क्या करेंगे, इस कोण को और इस कोण को इक्वल कर लेंगे। लेकिन इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे रहा हूं। एक तरीका क्या हो सकता है कि देखिए ए बी सी और डी क्या है, बाह्य बिंदु है, और अगर ये बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं जा रही है वो इक्वल होंगी। साथ ही में क्या होगी, जो ये डायमीटर जा रही है यहाँ से, ये इस कोण को और इस कोण को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों कोणों को समान दो भागों में विभाजित करेगी। कैसे, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण इक्वल होंगे, या फिर एओ इन दोनों कोणों को समान भागों में विभाजित करेगी, ठीक है। तो चूंकि बाह्य बिंदु से जाने वाला रेखाखंड, बाह्य चौकी लगाकर लिखते हैं, बाह्य बिंदु व केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र पर बने कोणों को समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब अगर ये समान भागों में विभाजित करता है तो देखिए कोण एक इक्वल होगा किसके, कोण दो की, कोण एक इक्वल होगा कोण दो की, कोण तीन इक्वल होगा कोण चार के, कोण तीन इक्वल होगा कोण चार के, कोण पांच इक्वल होगा कोण छः के, कोण पांच इक्वल होगा कोण छः के, एंड कोण आठ इक्वल होगा कोण सात के, या फिर कोण सात इक्वल होगा कोण आठ के, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर पूरी को नाम दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करें कि देखिए ये केंद्र और केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग होता है 180, क्योंकि केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है तो देखिए हम क्या करेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7
प्लस कोण 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड कोण 8 बराबर होगा 360। सभी कोणों का योग 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर 360 डिग्री के इक्वल है तो देखिए क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर फर्स्ट से मान, समीकरण नंबर फर्स्ट से किस प्रकार मान रखेंगे हम कि देखिए 2 और 3 रहे, तो 2 और 3 रहे और एक 6 और 7 रहे, यानी कि हमें एक तो 2 रखना है यहाँ से, एक 3 रखना है, एक 6 रखना है और एक 7 रखना है और सभी को यहाँ से रिमूव करना है। तो देखिए कोण 1 की जगह में क्या रख सकता हूँ, कोण 2, ये कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 रहेगा। कोण 4 की जगह क्या रख सकता हूँ, कोण 3 प्लस कोण 5 की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और कोण 8 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 7 बराबर 360 डिग्री। सभी को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ कोण 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कोण 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कोण 6 प्लस ट्वाइस ऑफ कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अगर 2 कॉमन लेकर मैं क्या करूं, इधर भाग दे दूं तो हमारे पास बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया और 2 का भाग हमने इधर दे दिया, इधर 2 का भाग देते हैं हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंड देखिए कोण 2 3 को, कोण 2 और 3 पूरा क्या बना रहे, कोण AOB, एंड कोण 6 और कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, COD, यानी कि कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यह हो गया हमारे पास प्रूफ, इट इज सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण नंबर 1 से अब बचा लेंगे, 1 को बचा लेंगे एंड 4 को बचा लेंगे, 5 को बचा लेंगे एंड 8 को बचा लेंगे। ठीक है, वैसे हम प्रूफ एक ही करना है वैसे। ठीक है, और आप करना चाहो तो यहाँ पर अलग मान रखकर नेक्स्ट इस वाले को भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कुछ भी नहीं करना है इसमें, इन कोणों को इक्वल करना है, केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग निकालना है और योग निकालकर मान रखना है और मान रखते डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।